अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। इस वक्त हम एक ऐसे महल में मौजूद हैं जो सबसे पुराना महल है, यानी 270 साल पुराना महल है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में पूरा डिटेल व्लॉग बना चुका हूँ, आपको दिखाएंगे तेहरान से। और तेहरान में जितने भी बादशाह गुजरे हैं उन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी अपनी गुजारी है और उन्होंने काफ़ी इस जगह को जो है इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें जो हैं उनके इस्तेमाल के हवाले से वो भी आपको दिखाएंगे। सो आपने क्लिक करना है हमारे YouTube चैनल पे और वहाँ पे आपने तमाम तरह वीडियोस देखनी है। अच्छा, अभी हम जो आपको लेके आए हैं तेहरान का यानी ईरान का सबसे पुराना ये महल है, तकरीबन 270 साल पुराना। और ये जितने भी यहाँ पे बादशाह गुजरे हैं उन बादशाहों ने इसका इस्तेमाल किया है। आप मेरे अक़ब में देखें तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बकरियों के, शेरों के, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं खूबसूरत तरीके से सजाई गई हैं और वो भी आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अंदर की जो चीज़ें हैं वो बताते हैं और सीढ़ियों पे हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो उससे भी पूछेंगे। सो ये जो है व्हाट इज दिस मैन? This is, I suppose this is a kind of monument for the one of the king of Zandiya. Zandiya is a dynasty for 270 years ago in Iran. Okay. And it is a kind of monument with a marble. Okay. All of them they made by marble. Okay. So ये जो है, क्योंकि ये हम तो ये सोच रहे थे कि अहमद रज़ा पहलवी का जो है यानी अहमद रज़ा पहलवी का नहीं बल्कि ईरान का सबसे पुराना, आप ये कह सकते हैं कि ईरान का जो सबसे पुराना है। यहाँ पे अगर आप तस्वीरों को देखें तो आपको नज़र आएंगी और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के किंग्स जो हैं वो यहाँ पे रहे और बड़े खूबसूरत तरीके से इसको जो है ईरानी आर्किटेक्चर ने इसको किस तरीके से वो किया है वो आपके सामने है। और ये पापा जी जो है ना ये बड़े आराम से सो रहे हैं। सो इसका जो मेजरमेंट, ये पूरा पुतला बनाया हुआ है बादशाह का। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस एरिया को इन्होंने सजाया है। सो एक तरफ तो आप देखें यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो करीम कहानी नोक इस पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसके समझ नहीं आ रही कि भाई साहब ने क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपको पुतले नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी। और फिर अगर आप देखें यहाँ पे तो ये कोई चीज़ बनी हुई है, क्योंकि हमारा जो गाइड है वो बेचारे को इतनी हिस्ट्री का नहीं पता है और हिस्ट्री का ना होने की वजह से हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि वो सबसे पुराना महल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बादशाहों की बैठने की कोई बैठक थी जहाँ पे वो यहाँ पे बैठ के यहाँ से जो है वो करते थे। और बहरहाल आगे की तरफ आपको लेके जाते हैं और आपको बताते हैं यहाँ की जो खूबसूरत इलाके, यानी तेहरान के मुख्तलिफ इलाक़ों से तो हमने आपको दिखाया हमने आपको, लेकिन मेरी कोशिश कि इस महल की तरफ आपको लेके जाएं, आगे की तरफ बढ़ाते जाएं। वैसे अगर आप देखें नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं और इन नज़ारों को अगर आप देखें तो यकीनन उस ज़माने में ये कितना प्यारा बना हुआ है। और आगे ज़बरदस्त किस्म की पगडंडियाँ जो हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे महल शुरू होता है वसी पैमाने पर ये महल है। और इस महल की मैं अगर बात करूँ तो ये 270 साल पुराना ये महल। और यहाँ पर आप देखें ज़्यादातर जो ईरान के लोग हैं वो छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन अगर आप देखें, कैन वी गो दिस वे? ओके, श्योर। ओके, सो ये देखें बिल्कुल महल के पास ही आपको ये पूरा तालाब, ये खूबसूरत सा तालाब नज़र आएगा। और इस तालाब को अगर आप देखें यहाँ पे फुवारे फूट पड़ने की जो मनाज़र हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल क्लोज कर दी गई हैं। आपको पता है कि चूँकि यहाँ पे लोग विज़िटर आते हैं, देखते हैं इन खूबसूरत इलाके को और जिस तरीके से इसको सजाया गया है आप यहाँ पे देखें तो फ्रंट पे बिल्कुल, यानी अगर मैं कोशिश करूँ आपको दिखाऊं, सो यहाँ से महल से जब ये नज़ारा, जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं और वो जो लास्ट आपको आबादी नज़र आती है, वो जो बिल्डिंग, वो जो इमारत आपको नज़र आती है, वहाँ पर ये पानी जो है
पानी यहाँ से चलता हुआ वहाँ तक पहुँचा है और फुवारे यहाँ से फूट पड़ते हैं। सो एक तरफ तो ये है, लेकिन आपको महल जो है ये पूरा पैलेस आपको दिखाते हैं। खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और 270 साल पुराना, यानी कम व पेश 270 साल पुराना ये महल है। और ईरान की जो तारीख़ है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा पुरानी है और कमाल की इनकी तारीख़ है। और तारीख़ के साथ साथ अपनी तारीख़ को इन्होंने किस न किस तरीके से ज़िंदा भी रखा हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के मुजस्मे बने हुए हैं और उस मुजस्मों के अगर हवाले से बात करें, अगर हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि एक एक चीज़ जिस तरीके से बनी हुई है और जिस तरीके से ये कारीगरी की गई है, ये जो आर्ट है और ख़ासकर ईरान का जो ट्रेडिशनल आर्ट है, रिवायती किस्म का, सो उस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अंदर हो रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये बिल्कुल आप देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार है। और इसको क्या करना है, शूज़ को ओके 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 सो मैं जस्ट होल्ड डाउन। अच्छा, ये पहनने हैं हमने क्योंकि अंदर जाने के लिए ज़रूरी है कि हमने जो है वो क्या उसे कहते हैं भाई साहब हाँ, तो प्लास्टिक के बैग्स पहने ताकि अंदर जो है वो गंदगी जो है वो ना हो, लेकिन अंदर जाना लाजमी भी है। और वो आपको मिस्टर अरमान ने मेरे शूज़ ही दिखाने हैं। वो कहते हैं भाई साहब पहले शूज़ दिखाओ। और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी, अच्छा चलो भाई साहब हमारा काम हो गया। सो अरमान, अच्छा यहाँ से हमारी एंट्री होती है और एंट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन एक शीश महल सा बना हुआ है और लोग देखें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूँ, बताता हूँ आपको। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चलते चलते हम सीढ़ियों की ओर जा रहे हैं और आपको बताएं यहाँ पर जो खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है, बिल्कुल अगर आप फ्रंट पे देखें तो ये लोग बिल्कुल यहाँ से जो शीश महल बना हुआ है, यानी अकब में मेरे अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे रंगीन किस्म के शीशे नज़र आएंगे। और यहाँ से चलते चलते हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। एंट्रेंस जो है यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि मेन जगह है ये। और अभी अभी आपको अंदर की तरफ लेके जाते हैं और बिल्कुल अगर आप देखें तो ये कोई कुर्सी है जहाँ पर पुराने ज़माने की आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और पुराने ज़माने के आपको यहाँ पे जो बर्तन है वो भी नज़र आएंगे। और ये लोग जो है ये ज़्यादातर विज़िट करने के लिए आए। सो इधर कुछ लिखा है, रिसेप्शन हॉल। ओके, कलर सलाम। ओके, The reception hall was designed to be a museum at 1873. 73, okay, after the Takhte-Taus, Iranian famous jewelry peacock was moved to the Belgian collection in the central bank. This was the designed by Hall specially. अच्छा, जो तख्ते-ताऊस की वैसे भी अगर आपने हिस्ट्री सुनी है तो यहाँ से involved from the European courts were received in the Ark during the reign of the Nasruddin Shah. Okay. That is for Nasruddin Shah, and also we have the market there. ओके, वी आर गोइंग देयर। सो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को देखें, बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें आप ये कह सकते हैं। पूरा महल हम आपको विज़िट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस चीज़ों को अगर आप देखें तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस ज़माने की ये सारी चीज़ें जो है, यानी अगर आप देखें 1883 की यहाँ पर घड़ी भी बनी है। ये सारी चीज़ें, ये महल का अंदरूनी हिस्सा था उस वक्त की ये फुटेज है। और इस फुटेज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो नायाब हैं और वो पड़ी हैं और वो आपको हम दिखा रहे हैं। बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यस, हाँ, ये देखें वही सिस्टम है, टेबल विद एनग्रेव डेकोरेशन। ये वही टेबल है जो उस ज़माने के पड़े थे।
अच्छा, बड़ा खूबसूरत तरीके से सजाया है। मैं समझता हूँ ना कि मैंने और फिर ये बड़ी बात है कि अपनी सारी चीज़ों को जिंदा रखना। अब यहाँ पर जो बादशाह है यानी किंग है, उसको अगर आप देखें तो ये उसका दरबार है और आपको बिल्कुल वहाँ पर क्लोजली अगर आप देखें तो बिल्कुल इन्होंने एक मुजस्मा बिठाया हुआ है और वहाँ पर आपको तख्त पे बैठा हुआ वो आपको नज़र आएगा। और चूंकि आपको पता है कि रश ज़्यादा है, लोग तस्वीरें खींचते हैं, लोग इस दरबार में आके जाके एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी तादाद में आपको लोग नज़र आएंगे। और अरमान मेरे साथ है। अरमान बेचारा जो है ना वो थक भी गया है, बोर भी हो गया है, लेकिन करना ये है कि मैंने आपको बहुत से दिखाना है। और महल की अगर आप देखें वही चीज़ जो आपको नज़र आएगी बड़ी खूबसूरत तरीके से बनी है। और ये अगर आप देखें तो उसी तरीके से मैं फिर वही आर्किटेक्चर की बात करूं। ओके, सो ये चीज़ जो है अच्छा ओके ओके सो वी ओके So this is a gift decoration held after okay So that is the model of the Tahta Tawus. It is the throne, peacock throne. peacock throne okay That's something like that. yes. This one Muzaffar. ओके सो ये तख्ते ताऊस जिसके हवाले से लिखा जाता है, बहुत बोला जाता है, ये वही है और उसका बना हुआ है। दरबार को मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ। ये उस ज़माने का पूरा दरबार लगा हुआ है और बादशाह यहाँ पे बैठता था। उसके आसपास उसके जो वज़ीर थे, जो मिनिस्टर्स थे, वो यहाँ पे बैठते थे और उस सारी चीज़ों को वो यहाँ से जो है वो आके एंजॉय करते थे। यहाँ से जो है ईरान के जो मामलात हैं वो यहाँ से चलते थे और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सो बच्चा आपको सामने दिखाई दे रहा है। सो ये वो जगह है, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है। आगे बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, बहुत सारा महल भी है, आगे आपको लेके जाते हैं। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये महल से अब हम आपसे छुट्टी लेते हैं। तो दोस्तों इमारत अपने अंदर से देखिए। मसला ये आ गया था कि गार्ड ने हमें रोक लिया था। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप नहीं कर सकते हैं, आप आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जो रिकॉर्डिंग हमने की आपको दिखाई। सहन बड़ा खूबसूरत किस्म का बना हुआ है। अगर आप देखें यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, पूरा एक बहुत बड़ा महल नुमा है। महल तो है लेकिन ये वसी किस्म की ढलान आपको नज़र आएगी। और हम आगे की तरफ आपको लेके जाते हैं। अरमान कहते हैं कि भाई साहब अब यहाँ पर आगे जो है वो कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी आपको दिखानी है। लास्ट है ये महल। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मेरी कोशिश होगी कि आपको दिखा सकें, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो तेहरान की तरफ आते हैं और तेहरान में आके इन जगहों को नहीं देख पाते हैं तो यकीनन उनके लिए फिर ज़ाहिर बात है हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें हैं। और जब हम किसी मुल्क की तरफ जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना भी ज़रूरी है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो इससे कम जो पॉइंट्स हैं, यानी जितने भी हिस्टोरिकल That is Shamsul Imara. Imara means building. You know? Okay. Then Nasser ibn Shah and Qajar okay went to Isfahan and see that in Isfahan there is a similar, actually, for the Safavid era, from the Safavid, a similar building. okay He decided to have a very tall building in Tehran. Okay. And then he goes up, he could see the whole palace together. Okay. And on that time, this 5-story building was the tallest and the highest building of डे टाइम ऑफ तेहरान। तेहरान। ओके ओके अब ये बात जो इन्होंने की ना, उसमें बात करने का मकसद ये है कि जो यहाँ का किंग था, बादशाह हुजूर था, जब वो यहाँ से निकलते हैं और वो आसमान की तरफ जाते हैं, आसमान की तरफ आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे आसमान भी आपको। लेकिन वो कहते हैं कि जब उन्होंने वहाँ पे ये इमारत देखी, यानी इतनी ऊंची किस्म की इमारत आपको दिखाते हैं, ये देखिए ज़रा, ओह यस, तो ये तेहरान की सबसे जो है ये पुरानी और यानी सबसे लंबी ऊंची किस्म की जो बिल्डिंग है ये थी। और फिर कहा जाता है कि उन्होंने ये इमारत बना ली और इस इमारत का बनाने का मकसद ये था कि भाई साहब हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो नहीं है, हम जो बना रहे हैं वो ठीक बना रहे हैं। मेरे ख्याल में एंट्रेंस है, कोशिश करते हैं। अरमान, वी कैन गो इनसाइड और नॉट? सेम ओके
But we should have tried. हाँ हाँ, maybe we should have tried. So हम देखते हैं। और अच्छा, ये उधर फिर यही चीज़ें पहनी है और शूज़ के अंदर। सो ये पैलेस के अंदर आपने जाना होगा। अब मुझे नहीं पता कि अंदर जाके ये छोड़ते हैं कि बिल्डिंग पर आप देखें तो बिल्डिंग यही है और आगे की तरफ देखते कुछ और चीज़ें भी हैं। मेरे अक़ब में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें और भी बनी हैं, वो भी दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ महल से निकलते हुए ये वो सेंटर है जहाँ पे गिफ्ट किस्म के जो ज़्यादातर बादशाह को जो गिफ्ट दिए जाते थे, वही गिफ्ट जो है वो तोहफे तोहफ़े जो है बादशाहों के इस्तेमाल के, वो सारे अब यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्योंकि ये महल जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अहमद रज़ा शाह पहलवी जो थे, यानी खुमैनी के इनकलाब के बाद अगर आप देखें तो ये पैलेस उनका भी इस्तेमाल में रहा। लेकिन ये चूँकि बहुत पुराना है ईरान का, दोस्तों वहाँ तो जाने नहीं दिया गया। मेरे ख्याल में जाने दिया गया, इजाज़त तो मिली, लेकिन कुछ ख़ास था नहीं। तो ये बस इतना ख़ास नहीं है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और ओके ये क्लोज हो गया है, तो कहते हैं भाई साहब बंद हो गया है। सो दोस्तों, महल आपने अंदर से पूरा देखा। हम कोशिश करते रहे, आपको बताते रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ओके, दिस वन, हाय, हाउ आर यू? सो ये देखें आप ज़रा। हाँ, कैन ओके, आई वांट टू जस्ट शो यू, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस। ये उस ज़माने का ड्रेसिंग उनकी थी, बादशाहों की थी। आई थिंक दिस इज किंग वन। ओके, If you like, you can wear this clothes and take a picture. oh, so also can take picture also, yes. अच्छा, ये तस्वीरें हैं इनकी। So thank you so much. I wanna need some video. I wanna make some videos. So that's very nice. So you're looking gorgeous, huh? So thank you. ये इनका ये तस्वीरें यहाँ पे बनती हैं। और hi friend, how are you? You can speak English or not? यहाँ पे not so much. So you all from Tehran, right? Yes. Okay, so this is very nice place. This is the first time you have been here? Yes. Okay, so ये लड़कियां बैठी हैं, इनसे बात कर रहे थे। Okay, so यहाँ से आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। ये गार्ड जो है, okay, so इनको थोड़ा सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वर्दी का जो है ना, हर जगह प्रॉब्लम है। सो बहरहाल हमने कोशिश की इनसे बात करने की, आपको बताने की। दोस्तों, मुझे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि एक तो इनको भी मसाइल होता है और हमें भी मसाइल होते हैं जब हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं। सो ख़वातीन बेचारी हमारी तरह टूटी फूटी इंग्लिश थी उनकी, आगे नहीं बोल सकती थी। सो 2-3 लफ्ज़ होते हैं। सो महल से हम बाहर निकल रहे हैं और महल का अंदरूनी हिस्सा हमने आपको दिखाया। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सजा है और जो विज़िटर हैं वो यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ों से महजूज़ होते हैं। क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं हम, तो यहाँ से निकलते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।